जो हम पढ़ेंगे लास्ट लीव चैप्टर। सबसे पहले हम उसकी समरी पढ़ेंगे। समरी में ऑलमोस्ट सारा पॉइंट कवर हो चुका है, उसके बाद ही हम आगे चैप्टर के एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ेंगे। सो समरी में बेसिकली 3 जनों की बात की गई है। देयर आर 3 कैरेक्टर्स इन द स्टोरी, स्यू, जॉन्सी एंड बेयरमैन। ठीक है, सबसे पहले 2 फ्रेंड्स की बात करते हैं, जो कि है स्यू और जॉन्सी, जो कि एक साथ एक रेंटेड अपार्टमेंट में रहते हैं, जिसमें से जॉन्सी और उसका एक दोस्त दैट इज बेहरमैन, ये आर्टिस्ट है दोनों। ठीक है, अब स्यू ने क्या बोला था ना कि एक उनके घर के पास ही एक आईवी का क्रीपर था कि अगर उसमें से लास्ट लीफ जब गिरेगी उस दिन मैं भी मर जाऊंगी, उस दिन आई विल ऑल्सो डाई। सो नवंबर का महीना था और जॉन्सी को निमोनिया हो गया था और वो अपनी रहने की इच्छा ही खो दी थी, उसे अब नहीं जीना था। तो डॉक्टर जब उसे चेक करने आता है, वो उसे एग्जामिन करता है और बोलता है स्यू को, इनफैक्ट पूछता है दैट क्या कोई ऐसी चीज़ हो या इफ़ एनीथिंग वाज द मैटर कि जॉन्सी ने अपनी जीने की इच्छा ही खो दी है। इस सिचुएशन में मेडिसिन भी काम नहीं करती। अगर आपका माइंडसेट ही ठीक नहीं होगा, माइंडसेट ही पॉजिटिव नहीं होगा, देन इवन मेडिसिन वोंट वर्क फॉर यू। ठीक है, नाउ जस्ट बिकॉज स्यू चाहती थी कि वो उसका जो फ्रेंड दैट इज जॉन्सी अच्छी रहे, जॉन्सी मरे ना, तो कई सारे वेज ट्राई करती थी कि वो उसे चीयर अप कर सके, उसकी जो रहने की इच्छा थी वो जगा सके। तो वो क्या करती थी, उसने अपना जो ड्राइंग बोर्ड है, जस्ट बिकॉज वो आर्टिस्ट थी, वो जॉन्सी के बेडरूम में शिफ्ट कर दिया था एंड शी विसल्ड एज शी वर्ड। ठीक है, तो वो जॉन्सी के पास भागी गई। जब जॉन्सी को उसने मरमर करते हुए सुना, मरमर होते जब आप बीमार होते हो ना, तो ऐसी लो वॉइस हो जाती है और आपकी, तो जॉन्सी ने लो वॉइस में स्यू को बोला, पुकारा। सो जॉन्सी जो थी वो एक बैकवर्ड काउंटिंग कर रही थी कि कब वो लास्ट लीफ गिरे और मैं मर जाऊं। तो स्यू नोटिस करती है दैट देयर इज एन आईवी क्रीपर आउटसाइड द विंडो, कि एक आईवी का क्रीपर है विंडो के बाहर। ठीक है, एंड जो वो जॉन्सी जो बैकवर्ड काउंटिंग कर रही थी, वो उस लीव्स की कर रही थी, उन लीव्स की कर रही थी। तो अब ऑटम का सीजन था, विंड चल रही थी, तो धीरे धीरे करके जो लीव्स थी दे वर शेडिंग ऑफ द क्रीपर। तो जॉन्सी कहती है दैट 2 दिन पहले जो क्रीपर था, जो आईवी क्रीपर था, वो लीव से भरा हुआ था, लेकिन अब उनमें सिर्फ 5 रह गई है। तो स्यू कहती है दैट लीव्स तो गिरेंगी बिकॉज इट इज नॉर्मल इन द ऑटम सीजन, लेकिन जॉन्सी कहती है दैट व्हेन द लास्ट लीव वुड फॉल, जब लास्ट लीफ जो है वो गिर जाएगी, देन शी वुड ऑल्सो डाई एंड शी न्यू दिस फॉर द लास्ट 3 days। 3 दिन से उसे यह पता था। तो स्यू कहती है दैट उसका थॉट ना इट हैज नो पॉइंट, ये एकदम बेसलेस है, क्योंकि डॉक्टर ने कहा है दैट शी वुड रिकवर सून। तो जो स्यू है वो जॉन्सी के लिए एक सूप का बाउल लेके आती है, लेकिन ऑब्वियसली वो अपनी डेथ का इंतजार कर रही थी, इसलिए शी रेफ्यूज टू हैड दैट सूप। तो स्यू जॉन्सी को किस करती है एंड उससे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज तुम विंडो के बाहर मत देखो। एंड वो अपना ड्राइंग बोर्ड जो है ना, वो जॉन्सी के रूम में ले आई थी, तो वो कर्टेन भी छुपा नहीं सकती थी, कर्टेन भी लगा नहीं सकती थी, मतलब पूरे ऐसे खोल सकती थी, क्योंकि उसे ना लाइट चाहिए थी जिससे वो अपनी पेंटिंग को कंप्लीट कर सके और कुछ पैसे कमा सके, और पैसे कमा सके लिखा है। ठीक है, और आपने इसकी फर्स्ट लाइन में भी देखा होगा रेंटेड अपार्टमेंट, तो आपको इससे देखने को के बाद पता चल रहा होगा दैट उन्हें पैसों की जरूरत थी। नाउ जॉन्सी जो है वो कहती है दैट प्लीज तुम फटाफट से पेंट कर दो, क्योंकि उसे उस लास्ट लीफ को गिरते हुए देखना है व्हेन हर डेथ वुड अराइव एज शी वाज टायर्ड ऑफ लिविंग। वो रहते रहते थक गई थी, उसे और नहीं जीना था। तो स्यू जॉन्सी को रिक्वेस्ट करती कि प्लीज तुम सोने की कोशिश करो, तुम सो जाओ। क्योंकि उसे एक माइनर को पेंट करना था। माइनर कौन होता है? जो माइनिंग करता है। ठीक है, तो इसलिए वो नीचे गई। ठीक है, और बेहरमैन को वो बुलाती है और उससे रिक्वेस्ट करती है टू बी अर मॉडल। जो आर्टिस्ट होते हैं ना, जब वो ड्राइंग बनाते हैं तो वो कहते हैं कि तुम इधर खड़े हो जाओगी स्ट्रेट, तुम ऐसे हो जाओगी, जिससे वो उनको देख के एक पिक्चर बना सकें। तो वो बेहरमैन को रिक्वेस्ट करती है टू बी
हर मॉडल। तो बेहरमैन जो था वो 60 मतलब 60 ईयर्स का था। ए पेंटर हु डिजायर टू पेंट अ मास्टरपीस, एक पेंटर ऐसा जिसकी इच्छा थी कि वो एक मास्टरपीस को पेंट करे। तो स्यू जो थी शी शेयर्ड हर वरीज विद हिम। ना वो जॉन्सी को कहता है दैट शी हैड लॉस्ट हर माइंड, ऐसा कुछ नहीं होता है ना। बोथ ऑफ देम जॉन्सी के रूम में गए एंड स्यू पीप्ड आउट मतलब होता है धीरे से देखना। सो वो एकदम देखती है दैट ओनली वन लीव वॉज लेफ्ट ऑन द क्रीपर मतलब वो जो पूरा ट्री था उसमें सिर्फ एक लीव बची है और इतनी तेज तेज स्टॉर्म आ रहा था तो वो कभी भी गिर सकती थी। तो बेहरमैन जो है उसे देखता है और फिर चला जाता है। कहाँ पर चला जाता है? वो उस लास्ट लीफ को पेंट करने चला जाता है, चिपकाने चला जाता है। सो नेक्स्ट मॉर्निंग वीक वॉइस में, बहुत लो वॉइस में जॉन्सी जो है सी को कहती है दैट प्लीज तुम कर्टेन को ओपन करो। और वो देखती है दैट इतना इंटेंस स्टॉप आने के बाद भी जो लीफ थी वो अभी भी नहीं टूटी थी, वो उधर ही थी। तो जॉन्सी जो थी वो क्रीपर में देखती रहती है हर घंटे कि लीफ वो लास्ट लीफ कब गिरेगी, लेकिन ऑब्वियसली वो लीफ जो है नहीं गिरती है। हाउएवर जब वो इवनिंग तक भी नहीं गिरती है तो वो सीयू को बुलाती है और कहती है कि हाँ मैंने एक रॉन्ग मैनर में बिहेव किया है। तो अपने डिप्रेशन में, सैडनेस में, अपने गिल्ट में वो कहती है दैट मैंने सीयू को वो हर्ट किया है। और वो अपनी जो मिसडीड है, अपनी जो एक गलती है, इलीगल एक्ट है, उसे वो स्वीकार करती है दैट येस शी हैड डन ए इलीगल एक्ट। सो स्यू जो थी शी वॉज वेरी ग्लैड जब उसे पता चला दैट जॉन्सी अपने नॉर्मल सेल्फ में वापस आ चुकी है। अब उसने जो रट थी कि जब लास्ट लीफ गिरेगी तब मैं मर जाऊंगी वो उसने छोड़ दिया और वो उसे सूप देती है और उसके बालों को कॉम करती है। तो जब वो डॉक्टर जॉन्सी को एग्जामिन करता है तो वो बहुत खुश हुआ क्योंकि जो जॉन्सी थी वो रिकवरी करती जा रही थी एंड शी वाज ऑन द रोड टू रिकवरी। ठीक है। अब वो ये भी कहती है दैट उसे बेयरमैन को भी देखने जा रहे हैं जिसे निमोनिया हो गया है। और नेक्स्ट मॉर्निंग सी को पता चलता है, सी जॉन्सी को बताती है दैट इस सुबह जो बेहरमैन है वो मर गया निमोनिया की वजह से और उसने एक मास्टर प्रीस क्रिएट किया है जो आईवी क्रीपर था उस पे वो लीव जो थी लास्ट लीव वो उसने पेंट करी थी। नेक्स्ट ये वर्ड लिखा है जैनिटर। जैनिटर होता है समवन हु क्लीनर। ठीक है। तो जैनिटर सी को बताता है दैट जो बेयरमैन था वो गीला बेड पे पड़ा हुआ था और उसके साइड में लेडर मतलब सीढ़ी थी, एक लैंटर्न थी, पेन्स थे, ब्रशेस थे जो कि उसके बेड पे रखे हुए थे। एंड स्यू जॉन्सी को कहती है दैट जो आईवी क्रीपर पे लास्ट ली थी वो उसने ही पेंट की थी और कैसे ही सैक्रिफाइस हिमसेल्फ फॉर और ठीक है कैसे उसने उसकी तो जीने की इच्छा जगा दी बट वो खुद मर गया है। क्यों? क्योंकि उसे निमोनिया हो गया था। So that was the summary of the chapter. If you liked it, loved it, kindly like the video and subscribe the channel. And you will also find the summary of this chapter and the word meaning of this chapter in the description box of the next video, where I will make the full NCERT line by line explanation.